हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। आज हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखो हम क्या क्या पढ़ चुके थे। ये देखो हमने पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लिया था जिसमें हमने देख लिया था कौन कौन सा एनिमल क्या क्या खाता है, उसके बारे में देख लिया था। उसके बाद में हमने देख लिया डाइजेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने देख लिया था कि खाना कैसे कैसे अलग अलग एनिमल्स खाना कैसे कैसे इंटेक करते हैं। उसके बाद में हम स्टार फिश का भी देख लिया था, स्टार फिश कैसे अपना खाना खाती है। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था हमारे ह्यूमन सिस्टम है जो डाइजेस्ट सिस्टम है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती है। उसके बाद में हमने देखा था स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था कि ग्लैंड कौन कौन सी होती है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था कि एक एक ग्लैंड और ऑर्गन के पढ़ने के लिए तो सबसे पहले हमने बुक्कल केवनी यानी माउथ के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने एक एक्टिविटी की थी स्टार्च को डिस्कवर करने के लिए कि सलाइवा में स्टार्च का डाइजेशन होता है या नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में ये एक डेड टीथ डिकेइंग का पढ़ लिया था हमने। उसके बाद में हमने टंग पढ़ ली थी, टंग पे क्या क्या कौन कौन से बर्ड्स कहाँ कहाँ होते हैं वो पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने फूड पाई यानी ओसोफेगस पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने स्टोमच भी पढ़ लिया था कि स्टोमच में क्या चीज़ होती है क्या नहीं होता। ठीक है। उसके बाद में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया था। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। उसके बाद में हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया था कि लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसमें किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में क्या चीज़ बचती है जो एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और एक ही हमने जो स्टोमच की डिस्कवरी थी ये हमने देख ली थी। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई पाई जाती है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था कि विलाई का क्या काम होता है। वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है, वो एब्जॉर्बेशन में हेल्प करती है, वो ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिशन को पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है। उसके बाद में हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि एंड का जो प्रोसेस है, मतलब जो खाना अनडाइजेस्टिव फूड है उसका जो बाहर निकलना है उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है ना। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनके बारे में हमने इतने दिन तो ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। हैव यू ऑब्जर्व काउ? कभी आपने गाय देखी है? गाय देखी है, बफेलो देखी है आपने। ठीक है ना। या फिर कुछ भी अदर एनिमल्स वगैरह देखे होंगे जो क्या खाते होंगे, घास खाते होंगे। क्या खाते हैं? घास। ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो मतलब सारे दिन बस चबाते रहते हैं। जब वो घास खाते हैं तब भी चबाते रहते हैं, जब वो नहीं खाते तो भी अपना मुंह घुमाते रहते हैं। ठीक है ना। मतलब ऐसे खड़े खड़े ही मुंह घुमा रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने सोचा भी होगा कि सारे दिन दांत क्यों पीसते हैं। ठीक है ना। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। एक्चुअली वो करते क्या है, दे क्विक सोलो द ग्रास। वो क्या करते हैं, घास को खाते हैं और सीधा इंटेक कर जाते हैं। घास को खाएंगे, सीधा इंटेक कर जाएंगे, और इंटेक करने के बाद में वो घास मतलब आधे ही चबाएंगे आधे नहीं चबाएंगे, उसको ऐसे ही चबा चुबू के अंदर फिक्स कर लेंगे। अंदर जो ओसोफेगस से जाके उसके पेट में इकट्ठी हो जाती है। किसमें? ओसोफेगस में जाके पेट में इकट्ठी हो जाती है। पेट से पहले एक एक स्टोरेज आता है, उसको बोलते हैं हम रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूमेन। ठीक है ना। उसको रूमेन बोलते हैं। वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाता है। फिर वो रूमेन क्या करता है, जैसे वो वहाँ से चर चरा के गाय मतलब अपना खाना फिनिश कर देती है, वो फटाफट खाती है, मतलब एकदम जल्दी जल्दी खा पी के। फिर वो जब अकेली आके खड़ी होती है या फिर वो जब फ्री टाइम में खड़ी होती है तो वही खाना, वही जो अनडाइजेस्टिव फूड था वही खाना वापस ओसोफेगस से उसके मुंह में आएगा। फिर उसको अच्छे अच्छे से चबाएगी और फिर वो पेट में जाएगा। देखो कितनी शानी होती है गाय, है ना। ठीक है। तो इसलिए वो खड़ी खड़ी सारे दिन चबाती रहती है। ठीक है। दे क्विकली swallow द ग्रास। वो क्विकली अंदर निगल जाती है। swallow मतलब निगलना। ठीक है ना। खाने को निकल जाती है। एंड स्टोर इनटू ए पार्ट ऑफ स्टोमच कार्ड रूमेन। एक पार्ट होता है स्टोमच का, उसमें जाके स्टोर कर लेती है। हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्ट एंड इट इज़ कॉल्ड क्यूड। इसमें क्या होता है, फूड जो है ना वो पार्शियली मतलब आधा डाइजेस्ट होता है आधा नहीं होता, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूड। CUD, क्यूड। क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टिव फूड, यानी कि पार्शियली डाइजेस्ट है। ये पार्शियली मतलब आधा डाइजेस्ट भी आधा नहीं भी है, तो उसको बोलते हैं क्यूड। बट लेटर द क्यूड रिटर्न इन टू माउथ। लेकिन बाद में ना वही क्यूड वापस माउथ में आ जाता है। ठीक है। रिटेन टू माउथ एंड इन स्मॉल लम्प्स। लम्प मतलब छोटी छोटी गांठों की, मतलब छोटे छोटे है ना जो अपन लड्डू बनाते हैं छोटे छोटे, वैसे ये ना लम्प्स के फॉर्म में वापस मुंह में आता है और एनिमल्स उसको चबाते हैं अच्छे से। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो रूमिनेशन वाला जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है। द ग्रास इज इन रिच इन सेलुलोस। ठीक है ना। ग्रास रिच किस में होती है? सेलुलोस। जैसे प्लांट जो भी हैं उनकी सेल्स किसकी बनी होती है? सेलुलोस की बनी होती है। ठीक है ना। प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोस। इसका मतलब है उसमें सेल
सेल किसकी बनी है, सेलुलोज की। इसका मतलब प्लांट्स में रिच क्या होगा, अब सेल से, अब हर एक पार्ट सेल से ही तो बना है, तो यानी सेलुलोज बहुत ज़्यादा होगी प्लांट में। तो सेलुलोज ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है जो ग्रास है वो किसमें, सेलुलोज में रिच होगी। एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ये, कौन, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एक्सेप्ट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। लेकिन कुछ जैसे कैटल, डियर, इनमें क्या होता है, रूमेन में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रूमेन में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं किसका, सेलुलोज का डाइजेशन में, किसमें, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। कौन, बैक्टीरिया, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूमेन में। मेनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, ह्यूमंस को मिलाकर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको किसका किसका डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते। लाइक एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सील सिकम बिटवीन द, ये देखो, एक मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जैसे ये तो है ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये अलग एनिमल्स हो गए जो किसको खाते हैं, वो एनिमल्स को खाते हैं। जैसे टाइगर हो गया, वो भी नहीं, उनके पास वो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते, इसलिए वो घास नहीं खा पाते, ठीक है ना। घास क्यों नहीं खाते, क्योंकि पास उनके पास ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते जो सेलुलोज का डाइजेशन करें, इसलिए वो घास नहीं खाते। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा, जो ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिकम। ये किसके किसके बीच में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, ये ओसोफेगस नहीं आएगा। ओसोफेगस तो यहीं आ जाता है, ठीक है ना। ओसोफेगस तो यहीं तक आता है, ओसोफेगस से तो पेट में आएगा, ये बीच में कहाँ आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप सिक्कम का ना, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना अपनी बुक में, सिक्कम के बीच में, सिक्कम कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। और सबसे ज़्यादा वो जो सेलुलोज है ना, वो वही डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हियर, ठीक है ना, सिक्कम में ही डाइजेस्ट होती है सबसे ज़्यादा सेलुलोज, ठीक है ना। हियर द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कहाँ पर नहीं होते, ह्यूमंस के अंदर नहीं होते, क्योंकि हमारे पास सिकम नहीं होता। आपने एक चीज़ सुनी होगी, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का नाम सुना होगा ना, कि यार मतलब अपने कोई भी रिश्तेदार है कहीं तो सुना ही होगा कि उसने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया। तो ये सिकम सिकम होता है ना, इसकी एक छोटी सी मतलब चूंच होती है, मतलब ये ऐसे होता है, इसकी ऐसे चूंच निकली होती है बाहर, तो इसी को हम अपेंडिक्स बोलते हैं, बस इसी को अपेंडिक्स बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है अपेंडिक्स, ठीक है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट द एनिमल विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता और माउथ भी नहीं होते, ठीक है ना। आपको याद भी आ रहा होगा, इतनी सी बताते हैं कि कौन सा एनिमल्स है जो जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, मेरे को कमेंट करके बताओ आप, ठीक है। हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट द फूड, तो वो अपना ना जो फूड है उसके डाइजेस्ट कैसे करते होंगे। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न द अबाउट दैट, ठीक है। तो अब आगे पढ़ोगे, जैसे एक का मैं पढ़ा देता हूँ आपको, मेरे को ना 2-3 का कमेंट करके बताओगे ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास डाइजेस्ट सिस्टम नहीं होता और माउथ नहीं होता है, मेरे को पक्का बताओगे, ठीक है आप। अब देखो मैं एक का मैं बताता हूँ, फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा। अमीबा का नाम सबने सुना है, ठीक है, ये तो आपको याद हो गया और रट गया होगा एक ना। अमीबा क्या करता है, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा क्या करता है, जैसे इसका फूड आया ना, तो अमीबा चारों तरफ ऐसे फैलेगा, फूड के चारों तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे फैलेगा, फैलाया करेगा, और उसको ना मतलब अमीबा अब गया और यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद में फूड को अंदर लिया, फूड को अंदर लेके उसमें से जो अच्छा अच्छा माल होगा ना, जो मतलब अमीबा के काम का है, जो न्यूट्रिशन उसमें कोई भी उसका जो खाना है उसमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको तो वो डाइजेस्ट कर लेगा वहीं पे, ठीक है, उसको तो वहीं डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन जो खाना जो बच गया, जो खच गया, ठीक है, फिर पहले डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब हुआ, फिर वो एसिमुलेशन हुआ, मतलब उसका ट्रांसफर हुआ, और उसके बाद में इजेक्शन हुआ, मतलब जो बच गया खाना उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। पहले उसने प्रे को कैच किया, कैच करने के बाद में उसको डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करने के बाद एसिमुलेशन हुआ, एसिमुलेशन में ट्रांसफर हुआ चारों तरफ, उसके बाद में जो कचरा बच गया उसको इजेक्शन कर दिया, ठीक है। ये डाइजेशन के प्रोसेस हैं, यही ह्यूमन में होता है, पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमुलेशन होता है, फिर इजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है कौन, जो कहाँ पे पॉन्ड वाटर में रहता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंड डेंस न्यूक्लियस, इसमें एक डेंस न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ये वाला जो इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। ए स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल, एक स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल की तरह होता है ये, ठीक है।
इन ए साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अमीबा कंसिडरली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। देखो इसकी है ना बॉडी शेप है ना एक तरह से नहीं होती, जैसे हमारे हाथ पैर निकले हुए हैं अलग अलग दिखते हैं, हम की काऊ कैसे दिखती है, गोट कैसे दिखती है, अमीबा कैसा भी दिख सकता है, मतलब बहुत छोटा होता है। तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है ये, क्योंकि ये फूड इकट्ठा करेगा तो इधर उधर फैलेगा, ठीक है ना। एक जेल जेल होता है ना, जेल, आप जेल को कहीं फेंक दो वो अलग अलग फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। वैसे ही ये अमीबा भी अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। तो इसीलिए इसको ना क्या बोलते हैं, सुडोपोडिया, ठीक है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो ये जो एक है ना, एक या बहुत सारी ना प्रोजेक्शन बाहर निकालता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल रहा है ना बाहर की तरफ, ये इसको प्रे को कैच करने के लिए, इसको बोलते हैं सुडोपोडिया। क्या बोलते हैं, ये पी साइलेंट होता है और इसको बोलते हैं सुडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सुडोपोडिया। और फॉल्स फीट यानी कि नकली पैर, फॉर मूवमेंट ऑफ कैप्चर द फूड, किसके लिए, मूवमेंट के लिए, अपने जो इसका फूड है उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद में देखो अमीबा फीड ऑन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अमीबा किस पे फीड करता है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब अपने से छोटे पे ही सब। देखो सब अपने रोब यानी गुस्सा किस पे दिखाते हैं, अपने से छोटे पे। कभी आपने देखा अपने से बड़े पे किसी को गुस्सा दिखाते हुए, नहीं, सबसे छोटे पे ही गुस्सा दिखाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको फीड करेगा वो। वेन इट सेंस फूड, ठीक है, इट पुशेज आउट सुडोपोडिया, वो सुडोपोडिया को बाहर निकाल लेगा अराउंड द फूड पार्टिकल, चारों तरफ, फूड पार्टिकल के चारों तरफ। एंड इन गल्फ उसको पकड़ लेगा। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। और जो फूड है वो कहाँ आके, मतलब किचन में आके, यानी उसके फूड वैक्यूल में आके पास में ट्रैप्ड हो जाएगा। डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल। और डाइजेस्टिव जूस है, जैसे हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, वैसे ही वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस है वो सीक्रेट होगा। द एक्ट है उन्हें फूड, वो फूड को खाने लगेंगे, ब्रेक डाउन करेगा उसका सिंपलर सब्सटेंस में, और ग्रेजुअली उसके जो डाइजेस्टिव फूड है उसको एब्जॉर्व करने में स्टार्ट करेगा। एब्जॉर्व करने के बाद में सब्सटेंस यूज टू ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रिशन मिलेगा तो ग्रोथ के लिए यूज़ में आएगा, मेंटेनेंस के लिए काम में आएगा, और मल्टीप्लिकेशन में काम में आएगा, यानी कि एक अमीबा से दूसरा अमीबा बनने के काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में अनडाइजेस्टिव जो रिड्यूसिंग फूड है उसको वो बाहर की तरफ फेंक देगा, वैक्यूल्स की तरफ, ठीक है। इससे ज़्यादा देखो इसमें है नहीं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड रिलीज द एनर्जी, ठीक है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन के लिए वो किस लिए होता है, फूड की एनर्जी को रिलीज करने के लिए। सम इन ऑल एनिमल्स, ठीक है। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। आप बड़ी क्लासों में, ये तो देखो सिंपल सी फॉर्म थी, अभी आपको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं, अभी तो बहुत छोटा पढ़ा है आपको। बड़ी क्लासों में तो इससे भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि उसका स्मॉल इंटेस्टाइन ने, विली ने क्या प्रोसेस किया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब हुआ, स्टोमच में कैसे डाइजेस्ट हुआ, ये बहुत आगे ना बड़ी क्लासों में बहुत पढ़ना है। अभी तो बहुत छोटा पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत ऐसे तन के रखना है, डॉक्टर बनना है नहीं बनना, ठीक है। आगे देखो, अभी ये हमारा चैप्टर था यही खत्म हो गया था। कीवर्ड्स है, कुछ कीवर्ड्स है और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवा देता हूँ। अब हम कुछ कीवर्ड्स है उनकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन आया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्व करना, वो एब्जॉर्प्शन होता है। एमिनो एसिड किसकी फॉर्म थी, मैंने आपको बताया था प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म एमिनो एसिड थी। अमीबा का क्या काम था वो देख लिया आपने। एसिमिलेशन क्या था, एसिमिलेशन क्या था ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता, लीवर में। कहाँ पे स्टोर हो रहा था ये आप मेरे को बताओगे। बुक्कल कैविटी किसको कहते हैं, माउथ को। कैनाइन कहाँ था ये मेरे को आप बताओगे। सेलुलोस, जो प्लांट सेल है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। डाइजेशन क्या है, फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, डाइजेशन है। इजेशन, जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको बाहर निकालना, इजेशन था। फैटी एसिड, फैट्स का जो फैट को सिंपलर फॉर्म था वो फैटी एसिड था। फूड वैक्यूल, गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, ये आप मेरे को बताओगे गॉल ब्लैडर किससे रिलेट है, ठीक है ना, ये आप मेरे को जरूर बताओगे गॉल ब्लैडर किससे रिलेट है, ठीक है। ग्लिसरॉल फैट का। इंसीजर, दांत। इंजेक्शन, खाने को खाना। लीवर। मिल्क टीथ कौन कौन से होते हैं, मोलर, प्री मोलर, प्री परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ, ये आपको है ना छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ठीक है। ओसोफेगस कहाँ से कहाँ तक है, पेनक्रियास भी पढ़ लिया हमने, प्री मोलर देख लिए, सुडोपोडिया देख लिया, ठीक है ना। सुडोपोडिया किससे रिलेट है, अमीबा से रिलेट है, देख लिया हमने। रूमेन देख लिया, अभी काऊ में बताया था ना, रूमिनेंट एनिमल उनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, रूमिनेशन उनको क्यों बोलते हैं, आप मेरे को बताओगे। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर है, माउथ में। विली कहाँ पर थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्लाइवा किससे रिलीज हो रहा है, माउथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड है वहाँ से, ठीक है। इसके बाद में देखो, डू यू व्हाट डू यू लर्न, ये जो भी हमने अभी देखा उसके बारे में बता रखा है कि क्या हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद में ये भी हमने देख लिया,
जो डाइजेशन है वो कार्बोहाइड्रेट का, लाइक स्टार्च बिगेन टू बुक्कल कैविटी में स्टार्च का, देखो जो स्लाइवा है ना, स्लाइवा वो किसका डाइजेशन करती है, स्टार्च का। तभी तो हमने वो एक्टिविटी की थी ना चावल वाली, वो स्टार्च का डाइजेशन था। तो कभी पूछ ले क्वेश्चन कि जो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो देखो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, बुक्कल कैविटी स्लाइवा कर रही है, ठीक है। द डाइजेशन प्रोटीन स्टार्च इन स्टोमच में, ठीक है। प्रोटीन कहाँ हो रहा है, स्टोमच में। बाइल सीक्रेट करती है वो लीवर करता है। पेनक्रियाज जूस कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियाज करती है। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट, ठीक है ना, ये सारा हमने पढ़ लिया है अभी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। देखो फूड के इसमें पूछा है कि द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, मेन जो स्टेप है कौन कौन से डाइजेशन के, वो मैंने आपको बताए हैं अभी 5। सबसे पहले इजेशन होता है, उसके बाद में एसिमुलेशन होता है, और सॉरी डाइजेशन होता है, फिर एसिमुलेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर एसिमुलेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर इजेशन हो जाता है। द लार्ज ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी लीवर होती है, ये भी पढ़ाया था। स्टोमच रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कौन सी, डाइजेस्टिव जूस विच एक्ट ऑन फूड, डाइजेस्टिव जूस का भी सिगरेट करती है ना कौन, स्टोमच। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ, क्या कहते हैं उनको, विली, क्या बोलते हैं, विली, विलाई। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, इसका आंसर आप मुझे आप बताओगे, ठीक है ना, कमेंट करके, ठीक है। अमीबा का डाइजेशन कहाँ होता है, फूड का, अभी बताया था ना मैंने, उसके पास कुछ होता है फूड, वहाँ जाके कैप्चर होता है उसके पास में, फिर वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। मार्क ट्रू और फॉल्स, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन, जो स्टार्च का डाइजेशन है वो कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, वो माउथ में होता है। स्टोमच में गलत लिखा हुआ, वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। द टंग है वो किस में हेल्प करती है, मिक्सिंग ऑफ फूड विद द स्लाइवा, सही है, ट्रू है, ठीक है। द गाल ब्लेडर टेम्परेरी स्टोर बाइल, द गाल ब्लेडर टेम्परेरी स्टोर करता है बाइल का, सही बात है। द रूमिनेंट ब्रिंग बैक स्वॉलो ग्रास इनटू द माउथ एंड चो इट द समटाइम इट फॉर सम टाइम, ये भी सही बात है। रूमिनेंट एनिमल्स है वही तो अपना खाना है वो चबा, वो जो निकला हुआ खाना है उसको वापस ले आते हैं ना मुंह में, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट, आपको करेक्ट इसमें टिक करना है। देखो मेरे से पहले तो आपको ही टिक कर देना चाहिए। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द, फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा था ये बताओ मेरे को, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा था ना फैट का कंप्लीट डाइजेशन, फैट टूट रहा था 2 पार्ट में, ठीक है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब मेनली इन द, वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता, अनडाइजेस्टिव फूड से कहाँ पे एब्जॉर्ब होता, लास्ट में, लास्ट पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में। मैच द कॉलम, एक को दूसरे से मैच करना है, ठीक है। फूड कंपोनेंट कौन कौन से इसमें, देखो फूड कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये दे रखे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दे रखा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटता है, शुगर में टूटता है। प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में टूटता है। और फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये आपको सबको पता है, देखो कितने सिंपल सिंपल से हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब आप अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा आंसर क्या होता है। विलाई क्या है, विलाई क्या है भाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, किसी में काम आती है, तो देखो विलाई कहाँ है, विलाई अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और किस काम में आती है, एब्जॉर्प्शन के काम में आती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के काम में आती है, और क्या है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, काम खत्म। वेयर इज द बाइल प्रोडक्ट, बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और फूड का कौन सा कंपोनेंट है जिसमें बाइल जूस काम में आता है, ये मेरे को आप, एक छोटा सा आंसर है मैंने आपको अभी जस्ट बताया, अभी 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 जस्ट बताया मेरे को, है ना, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन डाइजेस्ट द रूमिनेंट बट नॉट बाई ह्यूमन, अब मेरे को ऐसे बताओ कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट कर सकता है। मैंने आपको बताया था, इसका आंसर मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि प्लांट उससे बने होते हैं, प्लांट सेल किसकी बनी होती है, मैंने आपको बताया था ना, वही इसका आंसर है, ठीक है। और रीज़न आप बताओगे क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक मैंने आपको बताया था कि उसमें से अपेंडिक्स निकली होती है, बस 2 ही वर्ड है, सिंपल से आंसर है, 2 ही वर्ड है, ठीक है। वाई डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज 3 चीज़ों में टूटता है, ऑक्सीजन में टूटता है, ठीक है, दूसरा किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तीसरा पानी में टूट रहा है, और उसके साथ में क्या निकलती है, एनर्जी, बस। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व इन, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। चॉमिंग ऑफ फूड, बुक्कल कैविटी। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टोमच। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है फूड का, कंप्लीट डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ फेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फेसिस,
फेशी फॉर्मेशन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, आपको पता है ना, वहाँ पे ही तो हो रहा है कचरे का फॉर्मेन। इसके बाद में देखो, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंट बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ये तो आपको ही लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत हार्ड है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, आप मेरे को बताओगे, ठीक है। मैच द कॉलम, अब ये वाला मैच द कॉलम आप कर लेना, मेरे को तो अलग है सारा, मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है। ये देखो लेबल करना है, लेबल सीधी सी बात है, ये अपना स्टोमच हो गया, देखो ये देखो, ये अपना स्टोमच हो गया, ये अपनी पेनक्रियाज हो गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये लीवर का बच्चा हो गया, काम खत्म। और यहाँ पे बुक्कल कैविटी कर देना, वो सॉरी वो गाल ब्लेडर कर देना। ए यार बहुत छोटे, इजी, ठीक है। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफ वेजिटेबल ग्रास? ना रे बाबा ना, हम सेलुलोज का वो नहीं कर सकते, सेलुलोज का डाइजेशन हम नहीं कर सकते, सीधी सी बात, ह्यूमन के पास नहीं होता वो सिक्कम, ठीक है ना, इसलिए। तो बच्चों आप मेरे को बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। देखो आप मेरे को जब तक नहीं बताओगे आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तब तक मैं और उसमें सुधार कैसे करूँगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो इसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी हुई क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।